जय हिंद दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं टीएसके टॉक्स। कितना जबरदस्त मौका था ना यार। मतलब पाकिस्तान की कंबल कुटाई करने का, पीओ के हाथ में लेने का, और वो जो 71 में जो एपिक सरेंडर करा था पाकिस्तानियों ने। 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स पतलून उतार करके खड़े हो गए थे। जहां पना तो ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। अब उस समय तो अपन लोग नहीं थे, लेकिन पिछले 2-4 दिनों से जो कुछ चल रहा था, इधर पाकिस्तान वाले ड्रोन ड्रोन खेल रहे थे, इधर हमारी तरफ से इंडियन आर्मी मिसाइल पर मिसाइल दागे जा रही थी। पाकिस्तान के तकरीबन 8 से 10 कुछ एयर बेसेस हैं जो कि डिस्ट्रॉय कर दिए गए। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके ये लिस्ट पढ़ सकते हैं। इतने सारे पाकिस्तान के जो एयर बेसेस हैं वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे। हमारी आर्मी एकदम से तैयार थी सो दैट वो जो 1971 में जो एपिक सरेंडर करा था पाकिस्तान ने, उसका कहीं ना कहीं 2025 वाला वर्जन हमें देखने को मिले। लेकिन अफसोस कि साला डोनाल्ड ट्रंपवा जो है वो बीच में आकर के भांजी मार गया और भाई साहब सीज फायर करवा दिया। और ये जो सीज फायर हुआ है, इसे पाकिस्तान का जो जोकर पीएम है वो शहबाज शरीफ, इसे अपनी विक्ट्री के तौर पर भाई स्टैब्लिश कर रहा है। अपनी अवाम को बोल रहा है कि आपने घबराना नहीं है, हमें जो शुक्रिया अदा करते हैं ट्रंपवा, डोनाल्ड ट्रंपवा का, अरब का, बर्तानिया का और कुवैत का, तुर्की का। भाई उन्होंने सीज फायर करने में मदद करी। अब ये जो एकदम से सीज फायर की घोषणा हो जाती है, हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो आते हैं और एकदम से 2 मिनट के अंदर ही कुछ बोल करके चले जाते हैं कि 1700 आवर्स यानी कि 5 बजे से सीज फायर जो है वो लागू हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान वाले कभी ड्रोन भेज रहे हैं, कभी गोलियां चला रहे हैं। मतलब सीज फायर शुरू हो उसके पहले ही सीज फायर खत्म हो गया था। और जैसे ये सीज फायर वगैरह की बातें होती हैं, बहुत सारे लोगों के दिल भी टूट गए थे। मैंने सोशल मीडिया पर रिएक्शन चेक करे, काफी लोग कह रहे थे यार लोहा गर्म था, हथौड़ा मार देना चाहिए था। लेकिन नहीं, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि डोनाल्ड ट्रंपवा और अमेरिका ने आकर के बीच में बाजी मार दी। और कहीं ना कहीं जो बाजी जो कि हम जीत रहे थे, अचानक से मैच कहीं ना कहीं रद्द हो जाता है। जैसे क्रिकेट में मैच में बारिश हो जाती, मैच रद्द हो जाता है, कल हू बहू वही वाला माहौल आपको देखने को मिला। और इसके तुरंत बाद आपने देखे कि लोग कैसे गिरगिट की तरह रंग बदलने लग गए। वो लोग जो कि पिछले 2 दिनों से अरे भाई से नो टू वॉर, पीस पीस, अमन, आशा की पीपड़ी, अमन के परिंदे, से नो टू वॉर, डी एस्केलेशन, जैसे ही ये सीज फायर की घोषणा होती है, लोग कूद पड़े मैदान में कि भाई साहब इंदिरा गांधी होती ना तो 2 फाड़ कर देती। अरे इंदिरा वो अरे लेडी पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए। अरे मोदी से कुछ नहीं हो पाएगा। आप इमेजिन कीजिए भाई साहब इन लोगों का दोगलापन। थोड़ी देर पहले ये लोग कह रहे थे डी एस्केलेशन कर दो भाई साहब, लेकिन थोड़ी ही देर बाद ये लोग क्या बोलने लग गई, भाई पाकिस्तान को तोड़ने फोड़ने का बढ़िया मौका था, मोदी से कुछ नहीं हो पाएगा, इंदिरा गांधी अच्छी थी। इनफैक्ट इंदिरा गांधी को जो लोग आयरन लेडी बोलते फिरते हैं, वो लोग पहलगाम अटैक और पहले जो पुलवामा अटैक था ना, उसके ऊपर भी मोदी को घेरते हैं, कहते हैं इंटेलिजेंस फेलियर्स था। आरडीएक्स कहाँ से है वो पुलवामा के टाइम पर। अब आपको पता चल रहा होगा हमारे देश में लाखों पाकिस्तानी भरे पड़े हैं, तो आरडीएक्स कहाँ से आया होगा आप समझ सकते हैं। और इंटेलिजेंस फेलियर की बातें वो चमचे करते हैं जिनकी इंदिरा गांधी को उनके घर में ही भून दिया गया। इन्हीं इंदिरा गांधी का पुत्र यानी कि राजीव गांधी, भाई उनके तो चिथड़े उड़ जाते हैं। तो इंटेलिजेंस फेलियर की बातें तो चमचे ना ही करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अब थोड़ी जरा सीरियस बातें कर लेते हैं। जैसे ये सीज फायर की अनाउंसमेंट होती है, मैंने जैसे कि ऑलरेडी कहा कि ये लोग सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह के रिएक्शन देने लग गए। बट जैसा कि कहा जाता है कि भाई रीड बिटवीन द लाइंस, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप सोचने समझने की कोशिश करें। हम लोगों ने क्या पहलगाम का बदला लिया था, हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर करा जिसमें कि काफी सारे पाकिस्तानी आतंकवादी जो है मार दिए गए। बात वहीं तक रह सकती थी, बात वहीं पर खत्म हो सकती थी। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने हमारे 15 जो आर्मी स्टैब्लिशमेंट हैं उन पर अटैक करने की कोशिश करी, जिसके जवाब में हमारी सेना ने पाकिस्तान के अंदर ड्रोन भेजे जो कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम तक घुस गए। उसके बाद पाकिस्तान फिर से रिटेलिएट करता है, जिसका जवाब देने के लिए हमारे आर्म्ड फोर्सेस इतना करारा प्रहार करते हैं कि पाकिस्तान के एक दो नहीं, तकरीबन 8 से 10 एयरबेस जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। उसके बाद अगली मॉर्निंग पाकिस्तान वाले अपनी कुछ मिसाइलें भेजते हैं, फतेह 3 नाम की, जो कि भाई साहब सिरसा हरियाणा में ही कहीं ना कहीं गिरा दी जाती है। और ये जो मिसाइल का मलबा है, इसे हरियाणा के जो छोरे हैं वो उठा करके गोला वगैरह खाने के लिए इस लोहा लंगड़ को बेचने की बातें करते हैं। उनके कुछ वीडियो वगैरह आए थे। इतना सब कुछ आपने देखा, मैंने देखा, हम सब ने देखा है। लेकिन जो अमन की आशा की जो पीपड़ी बजाते हैं, उन लोगों ने ये सब कुछ नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि ये लोग तो पाकिस्तान के चश्मे से दुनिया को देखते हैं। वो पाकिस्तानी जो सोशल मीडिया पर अलग अलग डींगे फेंकते रहते हैं। किसी पाकिस्तानी लुक्खे मदरसा छाप ने पोस्ट
पोस्ट कर दिया कि पटना का जो पोर्ट है वो डिस्ट्रॉय कर दिया पाकिस्तान नेवी ने। अरे पटना में समंदर ही नहीं है तो पोर्ट कहां से आया? बेंगलोर का पोर्ट उड़ा दिया गया। भाई इस तरह की बातें ये पाकिस्तानी मदरसा छाप करते हैं। कुछ मदरसा छाप तो ये भी कह रहे थे कि 500 राफेल उड़ा दिए हमने। अरे हमारे पास तो इतने शायद राफेल हैं भी नहीं जितने की तुम उड़ाने की बात कर रहे हो। तो आप समझ सकते हैं कि ये पाकिस्तानी जो हैं वो कितने डिल्यूजनल वर्ल्ड में रहते हैं। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इन्हीं पाकिस्तानियों को कहीं न कहीं पैदा करने वाले जो इतिहासकार थे, उन्होंने लिख दिया कि मुगल्स आर्किटेक्चर लाए थे, ताजमहल बनाया था, तो आप समझ सकते हैं। तो यहीं पर आप समझ सकते हैं कि ये पाकिस्तानी कितने झूठे, दोगले, मक्कार हैं। मतलब एक नंबर की दोगली कौम है ये पाकिस्तान। और ये जो पाकिस्तान का जो ये मुल्ला मुनीर है, इसका एक वीडियो मैंने शेयर करा, जहाँ पर वो अपनी आर्मी को मोटिवेट करने के लिए ये अल्लाह ताला की जंग है, ये अल्लाह की जंग है। अल्लाह तुमसे बोलने आया था कि मेरी जंग है? आप खुद सोचिए मित्रों कि पाकिस्तान की आर्मी और आतंकवादियों में कहाँ कोई अंतर है भाई साहब। आतंकवादी जो हैं वो भी किसी को गोली मारते तो अल्लाह अकबर बोलते हैं, और ये पाकिस्तानी आर्मी तो अल्लाह की जंग है, अल्लाह की जंग है, अल्लाह हमारे साथ है। अब ऐसा है ना कि इन जाहिलों से तो कोई पूछेगा नहीं, या फिर इन्हें कोई आईना नहीं दिखाएगा कि अगर ये जंग अल्लाह की थी, तो अल्लाह तो अलमाइटी है ना भाई साहब, वो तो एक चुटकी बजा करके पूरी जंग जीत सकते थे। अल्लाह ने थोड़ी बोला होगा तुमको कि भाई ये मेरी जंग है, डोनाल्ड ट्रंप को बीच में लाओ, सीज़ फायर करवा दो। एक तरफ ये पाकिस्तानी गर्दुल्ले जो हैं वो अपनी दुकानदारी चलाने के लिए हर जगह बीच में अल्लाह को ड्रैग कर लेते हैं। अल्लाह ताला का हुक्म है, अल्लाह ताला की जंग है, अल्लाह हमारे साथ है, हम अल्लाह के सिवा किसी और से नहीं डरते। अगर आप अल्लाह के सिवा किसी और से नहीं डरते हो, तो फिर भाई भारतीय सेना का शौर्य, प्रचंड पराक्रम देखकर आपकी फटके फलावर क्यों हो गई? और इस कदर फटके फलावर हुई है कि सीज़ फायर को आप लोग विक्ट्री विक्ट्री बोल रहे हो, और अब अमेरिका के दरबार में जाकर के जहां बना तुसी ग्रेटो तोहफा कबूल करो पतलून उतार करके खड़े हो जाते हो। ये साले मतलब गर्दुल्ली कौमें इन सालों से मतलब इनके पजामे के नाड़े तो बंधते हैं नहीं। ये एटम बम चलाएंगे, अल्लाह के सिवा किसी और से डरते नहीं है, इस तरह की बातें करते हैं। और इनकी औकात क्या है देख लीजिए। अमेरिका, कतर, यूएई, टर्की वहां जाकर के गिड़गिड़ा रहे थे, तब जाकर के सीज़ फायर हुआ है। और ये जो सीज़ फायर हुआ ना मित्रों, इसमें भी एक बहुत बड़ी तस्वीर है जो कि आपको समझनी चाहिए। जहां एक तरफ पाकिस्तान का जो सो कॉल्ड पीएम है, जोकर पीएम, वो शहबाज शरीफ, वो आधी रात में आता है, अपने मुल्क को कहीं ना कहीं बताता है कि भाई सीज़ फायर हो गया, ये हमारी विक्ट्री है। दुनिया जहां को वो शुक्रिया अदा कर रहा है, थैंक यू कर रहा है। बट हमारी तरफ देखें तो मोदी जी ने कोई ट्वीट तक नहीं करा है। इनफैक्ट वो जो सीज़ फायर की जो अनाउंसमेंट थी, वो अनाउंस करने के लिए भी फॉरेन सेक्रेटरी आते हैं, जबकि जो कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जो है वो उस ब्रीफिंग से या उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से नदारद रहते हैं। कहने का मतलब है कि सीज फायर की अनाउंसमेंट करने के लिए फॉरेन सेक्रेटरी आते हैं, आर्मी का या फिर एयरफोर्स का कोई भी वहां पर रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। तो यहीं पर आप समझ सकते हैं कि चाहे वो हमारी सरकार हो, चाहे हमारा वो थिंक टैंक हो, वो कितनी जबरदस्त तरीके से दुनिया से एक कदम आगे की सोच करके चल रहा है। ये सोफिया कुरैशी जी और व्योमिका सिंह जो कि हर पल की आपको ब्रीफिंग देने आते थे, पल पल की अपडेट दिया करते थे। बट जब बारी आती है सीज फायर के बारे में बात करने की, तो भाई डिप्लोमेटिक चैनल्स या फिर जो लोग डिप्लोमेसी में एक्सपर्ट हैं, वही लोग आकर के मोर्चा संभालते हैं। कहने का मतलब है कि इंटरनेशनल प्रेशर आप इसको बोल सकते हैं, या फिर डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया होगा, मोदी यू आर माय फ्रेंड, मोदी प्लीज यार एक बार को मेरी बात मान जाओ, उसके बाद मैं तुमसे कभी कुछ नहीं बोलेगा। तो मोदी जी ने भी बोल दिया होगा, चलो ट्रंप एक बार हम तुम्हारी बात सुन लेते हैं। बट आई फील कि मोदी जी या फिर ये डोभाल साहब, इन लोगों ने ट्रंप के सामने कंडीशन पहले रख दी होगी कि डियर डोनाल्ड ट्रंप, हम आपकी हर बात को मान लेंगे, बशर्ते आप हमारी एक बड़ी बात को मान लो कि अगर कल को कुछ भी पाकिस्तान की तरफ से चींटी भी मरती है, तो हम उसे एक्ट ऑफ वॉर मान करके उसी अंदाज में जवाबी कार्रवाई करेंगे। तब हमारे पास मत आना कि सीज फायर कर लो, सीज फायर कर लो, तब हम तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनेंगे। खैर 100 बात की एक बात यह है मित्रों कि जो सीज फायर का फैसला है, यानी युद्ध विराम का फैसला है, ये पूरी तरह से कूटनीतिक फैसला है, जैसे हम अंग्रेजी में कह सकते हैं डिप्लोमेसी वाला ये फैसला है। इसीलिए डिप्लोमेटिक लोगों को आगे रखा गया था, और कहीं ना कहीं ये जो डिप्लोमेसी वाला जो फैसला है, इसने पाकिस्तान का पिछवाड़ा बचा लिया। अदरवाइज हमारी आर्मी तो प्रचंड पराक्रम कर रही थी, और क्या पता शायद हम लोग पीओके भी ले लेते। बट कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप बीच में कूद पड़ा। यही डोनाल्ड ट्रंप कुछ दिन पहले बोल रहा था, ओ माय गॉड इट्स इंडिया पाकिस्तान, इट्स गोइंग ऑन सिंस एजेस, वी हैव नथिंग टू डू विद इट। बट पता नहीं भाई, व्यापारी है ना वो, बिजनेस, हाँ भाई, बिजनेस धंधे के चक्कर में कहीं ना कहीं वो बीच में कूद पड़ा, और उसकी बात को कहीं ना कहीं मान दे दिया मोदी जी ने एक बार। हालांकि ये डोनाल्ड ट्रंप जो कि कल से अपनी छाती फुलाए घूम रहा है, हर चीज का क्रेडिट ले रहा है। भाई ट्रंप, तुमको पता नहीं है कि मोदी तुमसे 10 कदम आगे की सोचता है। तुमने कहीं ना कहीं सारी चीजों का क्रेडिट लेने के लिए ट्वीट कर दिया कि भैया मैंने कल रात से बात करी थी, मोदी जी को कन्विंस कर लिया है। बट मोदी जी जितना तुम्हें जानते हैं, उससे कहीं ज्यादा मोदी जी पाकिस्तान को जानते हैं, क्योंकि मोदी जी अच्छे से जानते थे कि चलो ठीक है, आज हमने तुम्हारी बात मान ली है, लेकिन तुम जिसका वकील बन के आए हो, वो थोड़ी देर के बाद ही थूक करके चाटेगा। और पाकिस्तान ने कल कैसे थूक करके चाटा। तो कहीं ना कहीं ये जो
सीज फायर का फैसला अमेरिका ने कहीं ना कहीं थोपने की कोशिश करी है। अब अमेरिका अच्छे से समझ चुका है कि आगे से वो कभी भी इंडिया को कन्विंस करने की सोचेगा भी नहीं, क्योंकि कल शाम को जो कुछ भी हुआ है वो पूरी दुनिया ने देख लिया है कि ये पाकिस्तान एक तरफ सीज फायर की बात करता है, 1 घंटे बाद ही सीज फायर का उल्लंघन कर देता है। तो इस पाकिस्तान की कथनी और करनी में कितना अंतर है, तो कल को अगर कोई तीसरा इंसान आना भी चाहेगा पाकिस्तान का बचाव करने के लिए तो वो 100 बार सोचेगा कि भाई इस पाकिस्तान की किस बात पर यकीन करें। ये 1 घंटे पहले कुछ और बोलता है, 1 घंटे बाद कुछ और बोलता है। और ये पाकिस्तान जिसकी बुरी तरह से फटके फलावर हो रखी थी, हमारी जो मिसाइलें हैं उन्होंने पाकिस्तान के तगड़े एयर बेसिस को उड़ा करके रख दिया, लेकिन पाकिस्तान जिसने इतने सारे ड्रोन, इतने सारे हवाई हमले करे, वो एक भी हमला टारगेट पर नहीं पहुंच सका। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कितना जबरदस्त है, चाक चौबंद है, ये भी दुनिया ने देख लिया। और ये चाइना जो कि इतना उछलता फिरता है, और ये पाकिस्तान जो कि चाइनीज वेपन्स के ऊपर, चाइनीज सिस्टम के ऊपर इतना ज्यादा घमंड में उड़ रहा था, मुझे तो लग रहा है कि चाइना ने भी कॉल करा होगा कि भैया पाकिस्तान तुम्हारे चक्कर में पूरे इंटरनेशनल मार्केट में बेइज्जती हो रखी है, चाइनीज हथियारों की, उनका ये जो सिस्टम है एयर डिफेंस सिस्टम, सब तो एकदम फुस्सी बम साबित हुए। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि चाइना ने भी एक बड़ा रोल प्ले करा कि भैया पाकिस्तान तुम्हारे चक्कर में हमारी और फजीती हो रही है, बेइज्जती हो रही है, एक काम करवा लो तुम, सीज फायर करवा लो, सो दैट भारत अटैक नहीं करेगा। अटैक नहीं करेगा तो चाइनीज जो वेपन्स हैं, जो सिस्टम है, उसकी पोल पट्टी नहीं खुलेगी। तो ये सब कुछ क्या है कि चाइना की, अमेरिका, सबकी मिली भगत का नतीजा है कि पाकिस्तान का पिछवाड़ा कल बच गया। इन शॉर्ट अगर हम ये कहें कि बाल बाल बच गया पाकिस्तान, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब आपका क्या कहना है इन सारी ही बातों के बारे में? जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम एकदम फ्रंट फुट पर थे, हमें लगा था पीओके भी आ ही जाएगा, लेकिन ये ट्रंप और ये जितने भी डिप्लोमेट्स हैं, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान का पिछवाड़ा बचाने के लिए कूद पड़े, और इस बार इन लोगों ने पाकिस्तान को बचा लिया है। शायद अगली बार ये लोग मिलकर भी पाकिस्तान को ना बचा पाए, ऐसा होना तो लाजमी है। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान के अम्मी का नाम शब्बो आजमी है। अब आपका क्या है मानना इन सारी बातों के बारे में? कमेंट अवश्य कीजिएगा। फिलहाल अपने समय निकालकर वीडियो देखा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।